बंधुओं से आपका परिचय कराना चाहता हूं। मेरे लेफ्ट में त्रिलोक कपूर जी, आप पार्टी के महामंत्री हैं और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी हैं। मेरे राइट में राकेश जम्वाल जी, आप भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं और मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी हैं और सुंदरनगर विधानसभा से विधायक हैं। साथ में बलदेव शर्मा जी, जो आपके सबके चिर परिचित हैं और इस जिला के हमारे सम्मानीय जिलाध्यक्ष हैं। साथ में बहन कमलेश जी, यहाँ की सम्मानीय विधायिका हैं। मेरे लेफ्ट में नरेंद्र ठाकुर जी, सम्मानीय विधायक हैं यहाँ के। और आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रदेशाध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी हैं। मैं अब आग्रह करूंगा माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी से कि हम सबसे अपने विचार साझा करें। सम्मान्य प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी। सभी को मेरा नमस्कार। आज इस प्रेस वार्ता में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, हमीरपुर में हमारी जो 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक, जिसमें कि आज और अगले कल हमारी ये बैठक होगी। आज मुख्यतः हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और कोर की बैठक और अगले दिन हमारी पूरे कार्य समिति की बैठक होने वाली है। मुख्यतः आज हमारे 3 सत्र और अगले कल हमारे 4 सत्र होंगे और इस बैठक में हमारा शीर्ष नेतृत्व, जिसमें कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय सुदान सिंह जी, हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश राय खन्ना जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी, और इसके अलावा प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी मंत्रीगण, सांसद, विधायक, 2017 में जिन्होंने चुनाव लड़ा, हमारे मोर्चों के प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, हमारे जिला के अध्यक्ष, और ऐसा करके हमारी बैठक जो है अगले कल सुबह शुरू होकर कल शाम के समय समाप्त होगी। कुल मिलाकर विभिन्न विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि आगामी हमारे जो मिशन रिपीट को लेकर जो हम लक्ष्य लेकर चले हैं, उस दृष्टि से हमारे जो विभिन्न कार्यक्रम होने वाले हैं, हमारे जो प्रशिक्षण वर्ग प्रस्तावित हैं, हमारी रैलियां प्रस्तावित हैं, हमारे त्रिदेव के सम्मेलन, हमारे लाभार्थियों के सम्मेलन, हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि पंचायती राज और स्थानीय निकाय के उनके सम्मेलन, हमारी जो विजय संकल्प यात्रा, इसके अलावा हमारा एक युवा मोर्चा की 1 लाख युवाओं की एक बहुत बड़ी गर्जना रैली, जिसको नाम दिया गया है युवा गर्जना रैली, वो होने वाली, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा। इसके साथ साथ हमारा सैनिकों की यात्रा, पूर्व सैनिक जो हमारे क्योंकि हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है, और उसको लेकर हम एक यात्रा जो पूर्व सैनिकों के जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनके परिवारों से मिलना, वीर नारियां उनसे मिलना, और ऐसा करके भी हमने प्रस्तावित किया है। इस दृष्टि से हमारे बहुत सारे आगामी जो कार्यक्रम हैं, आगामी जो हमारे विभिन्न कार्य भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से करने वाली है, उसको लेकर हम विस्तृत रूप से इनकी रूपरेखा को लेकर किस प्रकार से हम कार्यों का निष्पादन करेंगे, हम चर्चा करेंगे। बाकी हमारा शीर्ष नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। एक राजनीतिक प्रस्ताव जिसमें कि केंद्र सरकार के उपलब्धियों भरे 8 वर्ष का जो कार्यकाल पूर्ण हुआ है, और मैं समझता हूं हिमाचल प्रदेश के लिए ये गौरव का विषय है कि 8 वर्ष पूरे होने के ऊपर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी शिमला में आए, और ये इतिहास में पहली बार हुआ कि रिज के मैदान से, शिमला से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संबोधित किया। ये एक इतिहास है, जब 20 लाख से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में जुड़े थे, और सभी जिला केंद्रों के ऊपर पूरे देश भर में वर्चुअल माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उनके जो लाभार्थी हैं, उनसे वर्चुअल माध्यम से संवाद किया।
तो उस विषय को लेकर भी केंद्र सरकार के उपलब्धियों भरे 8 वर्ष और प्रदेश सरकार के माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में उपलब्धियों भरे 4.5 वर्ष का जो कार्यकाल है उसको लेकर हम एक राजनीतिक प्रस्ताव भी लेकर आएंगे। कुल मिलाकर इन विषयों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मुख्य लक्ष्य हमारा प्रदेश और आगे बढ़े और आने वाले समय में जिस प्रकार से अभी 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने मिशन रिपीट को कामयाब किया है, हिमाचल प्रदेश में भी हम मिशन रिपीट को कामयाब करें और फिर से भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में हम स्थापित कर सके, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्य रूप से यही हमारे बिंदु जो 2 दिवसीय हमारी बैठक रहने वाली है उसमें हम जो है करेंगे। मैं एक नाम बताना भूल गया, हमारे सह प्रभारी संजय टंडन जी वो भी इस बैठक में विराजमान होंगे। बाकी हमारे जैसा मैंने कहा बाकी हमारे सांसद विधायक मंत्रीगण 2017 के सभी हमारे चुनाव लड़े प्रत्याशी और इस प्रकार से इस बैठक में हमारा शीर्ष नेतृत्व रहने वाला है। तो इतनी बात मुझे आपसे करनी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांता कुमार जी नहीं आ रही? नहीं, शांता कुमार जी स्वास्थ्य कारणों से मैंने स्वयं उनसे बात की थी और आज भी मैंने बात की है। तो स्वास्थ्य कारणों से शांता जी, क्योंकि कोविड के बाद शांता जी बाहर बहुत कम निकलते हैं, तो स्वास्थ्य कारणों की वजह से शांता कुमार जी इस बैठक में नहीं रह पाएंगे, लेकिन उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। क्या मूल मंत्र देगी भाजपा? अक्सर रहा मिशन रिपीट ही रहा, लेकिन इस बार का क्या नया नारा है? हमारे अभी तो जैसा कि हमारा महासंपर्क अभियान चला हुआ था उसमें हमने चले बूथ की ओर बढ़े जीत की ओर, उस नारे के साथ अभी तक हम कार्य कर रहे थे। लेकिन मिशन रिपीट को अभी कोई टैगलाइन हमने नहीं दी है। आने वाले समय में हम विचार करके क्या हमारा नारा होगा, लेकिन लक्ष्य हमारा यह है कि हम मिशन रिपीट को कामयाब करें। इस बार पार्टी वर्कर में उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है, क्या कारण है? देखिए, मैं समझता हूं कि आपने देखा होगा आज तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक रैली 27 दिसंबर को 4 वर्ष पूरे होने पर मंडी में हुई और अभी मोदी जी का कार्यक्रम शिमला में था, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ हर कार्यक्रम में, और जितने हमारे आज अभी हमारा देव सम्मेलन था जो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का था, वहां हमारी 6500 के लगभग जो संख्या अपेक्षित थी और 6200 के 6200 के करीब हमारे जो हमारे त्रिदेव थे उसमें सम्मिलित थे। तो ये स्वयं इंगित करता है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह और सभी लोग मिशन रिपीट को लेकर आगे बढ़े। पार्टी में कुछ लोग नाराज चल रहे हैं सर, उस पर क्या कहेंगे? जैसे अभी देखने में आया है नूरपुर में आपके पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं रणवीर सिंह निका, उन्होंने काफी बड़ी एक रैली करी है, तो क्या उससे पार्टी को नुकसान नहीं होगा? देखिए, ऐसा कई बार होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि सभी लोग आने वाले समय में एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे और मिलकर हम इस चुनाव को लड़ेंगे। ये बहुत सारे विषय होते हैं, इन्हीं सभी विषयों को लेकर जो हमारी इस प्रकार की बैठकें होती है सभी के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है और ये सब विषय भी हमारे कल की बैठक में रहने वाला है। सर, प्रदेश में सब आप मिशन रिपीट की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की सॉवरेनिटी खतरे में है क्योंकि पड़ोस के राज्य में आग लगी है और आज लंदन में बहुत बड़ी रैली होने वाली है खालिस्तान के लिए, तो उस पर आपका क्या? देखिए, ये बात सत्य है कि हमारा जो पड़ोसी राज्य है, आम आदमी पार्टी की सरकार जब से वहां पर विराजमान हुई है, लॉ एंड ऑर्डर और विशेष रूप से हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हत्याएं वहां पर हो रही हैं, जिसमें कि अभी सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई और बहुत सारे अन्य लोगों की भी हत्या पिछले दिनों हुई है, हमारे लिए चिंता का विषय है क्योंकि हमारा लगभग 350 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उनके साथ लगता है। लेकिन हमारी जो प्रदेश सरकार इसको लेकर गंभीर है। सुरक्षा की दृष्टि से इस स्थिति का पूरा आकलन किया जा रहा है और हमारे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको भी हर समय हर स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। लेकिन ये विषय केवल हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है कि जिस प्रकार से वहां इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। कार्य समिति की बैठक 11 साल के लंबे अंतराल के बाद नागपुर में हो रही है, इसका क्या उद्देश्य रहेगा? क्या इसका पर्पज है कि इतने अंतराल के बाद यहाँ हो रही है और अब ये जो चुनाव से पहले ठीक पहले हमीरपुर को आपने चुना है, क्या कारण है? देखिए, मैंने जो विषय रहेंगे वो तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, समय हमीरपुर में नहीं, लेकिन हमीरपुर पार्लियामेंट्री में बैठकें होती रही, लेकिन यहाँ थोड़े समय के बाद हो रही है। लेकिन
अन्य ऊना में और अन्य स्थानों के ऊपर बिलासपुर में बैठकें होती रही हैं। प्रॉपर वैसे तो कई जिले हमारे जहां प्रदेश कार्य समिति की बैठकें नहीं हुई है, बहुत सारे जिले हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री में बैठकें होती है। सर एक सवाल और है, ये जो प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को अपनों से खतरा है और पैरेलल जो कार्यक्रम हो रहे हैं, पैरेलल जनसभा हो रही है, पैरेलल सम्मेलन हो रहे हैं, उस पर क्या स्टैंड रहेगा पार्टी का, क्या करेगी पार्टी? देखिए ये विषय अभी आ भी चुका है, मैंने कहा भी है कि इन सभी विषयों के ऊपर हम आगामी 2 दिवस में चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसी स्थिति कहीं पर भविष्य में न आए। सर इसी पर सबमिशन है। कल भी हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक रैली हुई है, क्या पार्टी परंपरागत चेहरों पे या फिर जो सिटिंग विधायक है उन पे दौड़ चलेगी या फिर जो नए चेहरे भीड़ जुटाकर प्रयास कर रहे हैं अपने दावों का, उनको लेकर पार्टी विश्वास जताएगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी जिताऊ चेहरों को लेकर आगे बढ़ेगी। बाकी ये हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हमारे यहाँ सबको टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन पार्टी बहुत सारे सर्वे करती है और सर्वे के आधार पर जो चेहरा जीतने की क्षमता रखता है उनको पार्टी आगे बढ़ाएगी और मैं समझता हूं उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। कश्यप जी, जिस तरह विधानसभा की 4 सीटों में एक वर्ग को नजरअंदाज कर दिया था पार्टी ने, तो क्या आने वाले मिशन रिपीट में उस वर्ग को नाराज रखेंगे कि उनको मनाने का प्रयास करेंगे? मैं आपका प्रश्न थोड़ा आप रिपीट करें। 4 विधानसभा जो उपचुनाव हुए, पार्टी के 4 विधानसभा नहीं, 1 लोकसभा, 4 उपचुनाव हुए, उसमें पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोगों को नजरअंदाज किया हुआ था, तो क्या उनको दोबारा से शामिल कराएंगे? नहीं, मैं नहीं समझता। सभी लोग उसमें लगे थे, सभी लोग पूरा हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे सभी नेतागण उपचुनाव में लगे थे, लेकिन नतीजे जो हमारे अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए। लेकिन ऐसा नहीं था कि किसी ग्रुप को जो है दरकिनार किया गया, किसी को साइडलाइन किया गया, ऐसा नहीं था। सभी लोग लगे थे, सबने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजे जो है जैसे हम चाह रहे थे वैसे नतीजे नहीं। क्या कारण है कि वो ऐसे नतीजे आपके पक्ष में नहीं आ रहे? मैं समझता हूँ उसके कई कारण हैं, कोई एक कारण हम इंगित नहीं कर सकते, कई कारण उसमें रहे। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के जो उनका एरिया था, जैसे कि वो विधायक थे अर्की से, ये उनका अपना विधानसभा क्षेत्र था। इसी प्रकार से जो हमारा फतेहपुर था, वहाँ सुजान सिंह पठानिया जी वो भी विधायक थे, और मंडी संसदीय क्षेत्र जो कि वीरभद्र जी का अपना क्षेत्र रहा, कहीं ना कहीं ये भी एक विषय रहा कि इसको लेकर भी। और दूसरा विषय कहीं ना कहीं 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती आई थी, तो एक थोड़ा जिसको हम कह सकते हैं कि गंभीरता थोड़ी कम रही, इसलिए कुछ ऐसे विषय रहे, इसकी वजह से चुनाव में आ रहे हैं। लेकिन हम तो नहीं आएगा। वीरभद्र की धर्मपत्नी को तो बना दिए पार्टी ने अध्यक्ष, तो क्या आने वाले चुनावों में उसका असर पड़ेगा? देखिए मैं नहीं समझता उसका कोई असर पड़ने वाला है। Thank you. आप जानते हैं आज जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है, अगर प्रतिभा जी ऑफिस में आते तो सुक्खू जी नहीं आते, उनका कार्यक्रम प्रतिभा जी का कार्यक्रम तो सुक्खू जी नहीं आते, सुक्खू जी का कार्यक्रम प्रतिभा जी नहीं आते, और बहुत सारे ऐसे नेता है जो आज अलग अलग दलों में बटे हैं। तो मैं समझता हूँ कुछ बंधुओं से आपका परिचय कराना चाहता हूं। मेरे लेफ्ट में त्रिलोक कपूर जी, आप पार्टी के महामंत्री हैं और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी हैं। मेरे राइट में राकेश जम्वाल जी, आप भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं और मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी हैं और सुंदरनगर विधानसभा से विधायक हैं। साथ में बलदेव शर्मा जी जो आपके सबके चिर परिचित हैं और इस जिला के हमारे सम्मानीय जिलाध्यक्ष हैं। साथ में बहन कमलेश जी यहाँ की सम्मानीय विधायिका हैं। मेरे लेफ्ट में नरेंद्र ठाकुर जी सम्मानीय विधायक हैं यहाँ के। और आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रदेशाध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी हैं। मैं अब आग्रह करूंगा माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी से कि हम सबसे अपने विचार साझा करें। सम्मानीय प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप जी। सभी को मेरा नमस्कार। आज इस प्रेस वार्ता में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, हमीरपुर में हमारी जो 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक, जिसमें कि आज और अगले कल हमारी ये बैठक होगी। आज मुख्यतः हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और कोर की बैठक और अगले दिन हमारी पूरे कार्य समिति की बैठक होने वाली है।
मुख्यतः आज हमारे 3 सत्र और अगले कल हमारे 4 सत्र होंगे और इस बैठक में हमारा शीर्ष नेतृत्व जिसमें कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय सुदान सिंह जी, हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश राय खन्ना जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी और इसके अलावा प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी मंत्रीगण, सांसद, विधायक 2017 में जिन्होंने चुनाव लड़ा, हमारे मोर्चों के प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, हमारे जिला के अध्यक्ष और ऐसा करके हमारी बैठक जो है अगले कल सुबह शुरू होकर कल शाम के समय समाप्त होगी। कुल मिलाकर विभिन्न विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे जिसमें कि आगामी हमारे जो मिशन रिपीट को लेकर जो हम लक्ष्य लेकर चले हैं उस दृष्टि से हमारे जो विभिन्न कार्यक्रम होने वाले हैं, हमारे जो प्रशिक्षण वर्ग प्रस्तावित है, हमारी रैलियां प्रस्तावित हैं, हमारे त्रिदेव के सम्मेलन, हमारे लाभार्थियों के सम्मेलन, हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि पंचायती राज और स्थानीय निकाय के उनके सम्मेलन, हमारी जो विजय संकल्प यात्रा, इसके अलावा हमारा एक युवा मोर्चा की 1 लाख युवाओं की एक बहुत बड़ी गर्जना रैली जिसको नाम दिया गया है युवा गर्जना रैली, वो होने वाली जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा। इसके साथ साथ हमारा सैनिकों की यात्रा, पूर्व सैनिक जो हमारे क्योंकि हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है और उसको लेकर हम एक यात्रा पूर्व सैनिकों के जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनके परिवारों से मिलना, वीर नारियां उनसे मिलना और ऐसा करके भी हमने प्रस्तावित किया है। इस दृष्टि से हमारे बहुत सारे आगामी जो कार्यक्रम हैं, आगामी जो हमारे विभिन्न कार्य भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से करने वाली है उसको लेकर हम विस्तृत रूप से इनकी रूपरेखा को लेकर किस प्रकार से हम कार्यों का निष्पादन करेंगे हम चर्चा करेंगे। बाकी हमारा शीर्ष नेतृत्व उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। एक राजनीतिक प्रस्ताव जिसमें कि केंद्र सरकार के उपलब्धियों भरे 8 वर्ष का जो कार्यकाल पूर्ण हुआ है और मैं समझता हूं हिमाचल प्रदेश के लिए ये गौरव का विषय है कि 8 वर्ष पूरे होने के ऊपर